बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लास्ट सेशन में हम लोगों ने शुरू किया था पिवट टेबल। पिवट टेबल क्या चीज़ है, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हमने लिटिल बिट आइडिया पढ़ा था। ठीक है, आज चलते हैं मज़ीद और उसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर मेरे पास एक एक्सेल फाइल है जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा को इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, अब जब मैंने डेटा को इंसर्ट किया हुआ है तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे पिवट टेबल को यूज़ करके उसके अंदर डिफरेंट समराइजेशन सेटिंग्स है, उसके ऊपर जो है वो मल्टीपल एग्जाम्पल्स हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, पिवट टेबल के अंदर जाना है, एग्जिस्टिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी सेल सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना है तो आपके साथ यहाँ पे पिवट टेबल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मेरे पास जो ये डेटा है, यहाँ पे ये डेटा अवेलेबल है। अब मुझे इस डेटा को प्रॉपर तरतीब से समराइज करना है, यानी मतलब यहाँ पे कुछ डेटा को शो करना है और फिर इसके अंदर हम डिफरेंट सेटिंग्स करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल क्वार्टर लिया है, यहाँ पर मेरे पास क्वार्टर्स आ रहा है। ठीक है, फिर क्वार्टर्स के बाद यहाँ पर मैंने सिंपली लिया है आइटम्स। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आ गया आइटम्स और इसके बाद मैं यहाँ से टोटल सेलेक्ट करके वैल्यूज़ में ऐड कर दूँगा तो यहाँ पे एक सिंपल यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो मेरे पास नॉर्मल व्यू में है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास जो है क्लासिक व्यू में शो हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर मैं डिफरेंट कमांड्स अप्लाई करूँगा, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर क्या जाना है, पिवट टेबल ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर डिस्प्ले में जाके यहाँ से सेलेक्ट करना है क्लासिक पिवट टेबल। ओके बटन पे क्लिक करना है तो आपके साथ क्या हो जाएगा, आपके साथ जो है ये क्लासिक व्यू जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको जिस तरतीब में भी चाहिए, जिस तरह भी आपको इसको सेट करना है तो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जो इसके अंदर हमने काम किया हुआ है, यानी मतलब जब हम लेबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है सब टोटल्स एंड फिल्टर्स एंड लेआउट एंड प्रिंट। अब यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, अगर हम वैल्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा समराइज वैल्यू बाय और यहाँ पे शो वैल्यूज इज। ठीक है, तो यहाँ पर आपके साथ ये दो टैब जो है यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। ठीक है, तो ये तब अपीयर होगी जब आप टोटल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके अलग अलग तरीके हैं, यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हो, यहाँ पर राइट क्लिक करके समराइज वैल्यू मोर ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर राइट क्लिक करके वैल्यूज फील्ड सेटिंग में जा सकते हो, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, या यहाँ वैल्यूज के ऊपर क्लिक करके वैल्यू सेटिंग में जाके यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। मतलब मर्जी आप लोगों की, जो आप लोग को इजी लगे वो आप यहाँ से इजीली जो है वो परफॉर्म कर सकते हो, मतलब इजीली जो है वो आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज जो है वो इजीली आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। मतलब मर्जी आप लोगों के जिस तरतीब से करना है वो आप इजी तरतीब से जो है वो कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मेरे पास ये आइडिया तो आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे प्राइस चाहिए और इस प्राइस को मुझे क्या करना है, ये ऑलरेडी जो है मेरे पास अवेलेबल है टोटल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो है प्रॉपर तरतीब से इसका सेटिंग करना है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास टोटल आ गया। ठीक है, टोटल के बाद जो है मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो है प्रॉपर तरतीब से इसकी एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया क्वांटिटी। अब देखो यहाँ पे आ गया क्वांटिटी, ये क्वांटिटी में प्राइस के आगे रख दूंगा। देखो यहाँ पे आपके साथ आ गया सम ऑफ क्वांटिटी, यहाँ पे जो है आपके साथ सम ऑफ प्राइस आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को सम ऑफ प्राइस नहीं चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, यानी मतलब क्या है कि यहाँ से आप इस चीज़ को प्रॉपर्ली एडजस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, किस तरह एडजस्ट करेंगे, बिल्कुल सिंपल मेथड है। ठीक है, यहाँ पर सम ऑफ प्राइस के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करना है, वैल्यू सेटिंग में जाना है, यहाँ पर सम के बजाय अगर आपको काउंट करना है तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो। अब देखो आपको जो है वो काउंट बता रहे हैं, यानी मतलब कि आपको प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे एक एडजस्टमेंट जो है वो शो हो रहा है। तो आपको जिस तरतीब में भी चाहिए आप यहाँ पर इजीली कर सकते हो। तो ये सम ऑफ प्राइस बिल्कुल परफेक्ट है। ये सम ऑफ क्वांटिटी जो है इसके ऊपर राइट क्लिक करके फिल सेटिंग में जाना है या फिल सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर काउंट के ऊपर क्लिक करना है, ओके करना है। देखो यहाँ पे आपके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके साथ जो है वो
क्वांटिटी आ जाएगा। मतलब कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या हो जाएगा, आपके साथ जो है ये इस तरतीब से ये एडजस्ट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आ गया सम ऑफ प्राइस। अच्छा, मुझे सम ऑफ प्राइस नहीं चाहिए, या आप लोगों को चाहिए तो आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर मैं प्राइस को इसके दरमियान में रख दूंगा, ठीक है। ये जो सम ऑफ प्राइस आ गया, फील्ड सेटिंग में जाना है और अब मुझे इसका एवरेज निकालना है, ठीक है। तो एवरेज के लिए मैं क्या करूँगा, ओके बटन पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखो ये आ गया एवरेज प्राइस, ठीक है। तो ये एवरेज प्राइस में सम के बाद में रख दूंगा, यानी मतलब यहाँ पे टोटल क्वांटिटी, सम ऑफ प्राइस और इसके बाद एवरेज ऑफ प्राइस यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट हो रहा है। मतलब कि प्रॉपर तरतीब से इसका सेटिंग जो है वो हो रहा है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको प्रॉपर तरतीब से जो है वो सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे मिसाल के तौर पे प्राइस को दोबारा उठाना है, इसके दरमियान में रखना है, और अब मैं मुझे फील्ड सेटिंग में जाना है, यहाँ पे मुझे मैक्सिमम या मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हो कि मतलब कि एक प्रोडक्ट को हमने मैक्सिमम कितने में भेजा है, मिनिमम कितने में भेजा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये मैक्स है, ठीक है। अब दोबारा प्राइस को उठाऊँगा, इसके ऊपर रख दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर फील्ड सेटिंग में जाऊँगा और यहाँ पे मैं रख दूँगा मिनिमम। अब देखो यहाँ पे आएगा मिनिमम, यहाँ पे आएगा मैक्सिमम, ठीक है। आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। इसके साथ साथ आप इसकी लेवल सेटिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर ये 2 मैंने हटा दिया है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी इस 2 को मैंने हटा दिया। यहाँ एवरेज में जाके इसको भी मैंने थोड़ा सा सेट कर दिया, ठीक है। देखो ये बिल्कुल एक स्मूथ तरीके से जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर आप इजीली इस चीज़ को जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि Q1 में कीबोर्ड की कितनी ऑर्डर है, क्वांटिटी बता रहे हैं, मिनिमम बता रहे हैं, मैक्सिमम बता रहे हैं, सम प्राइस बता रहे हैं, और इसके अलावा इसका एवरेज बता रहे हैं। इसी तरह अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो यहाँ पे 1 क्वांटिटी है। इस तरह आपके साथ ये जो है प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे अलग अलग क्वार्टर्स है, उसके अंदर जो है वो अलग अलग रिकॉर्ड यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। मतलब कि इजीली आपका जो रिकॉर्ड है वो आपको प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर आपको क्वांटिटीज़, कितने क्वांटिटीज़ है, क्वांटिटी को आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये आपके साथ इस तरह है, अगर हम इसको इस तरह माइनस करेंगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताएगी Q1 के अंदर कौन कौन से क्वांटिटी है, उसका टोटल कितने नंबर ऑफ़ क्वांटिटी है, उसका मिनिमम पे कितना भेजा है, मैक्सिमम पे एक प्रोडक्ट कितना भेजा है, उसका सम कितना आता है और इसका एवरेज कितना आता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे पेन ड्राइव 2 प्रोडक्ट है, इसका मिनिमम, मैक्सिमम और इसके अलावा इसकी एवरेज और टोटल यहाँ पे सब रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेटिंग कर सकते हो। यानी मतलब कि जिस तरतीब से भी आप लोगों को सेट करना है, अपनी तरतीब के मुताबिक जो है आप इस चीज़ को ईज़िली जो है वो सेट कर सकते हो। मतलब कि आप इस चीज़ को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया था कि हम किस तरह इस चीज़ को। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल था कि हम किसी चीज़ को काउंट किस तरह करेंगे, सम किस तरह, मिनिमम, मैक्सिमम, इस चीज़ का आइडिया हमने कवर किया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज़ है और एम्प्लॉयज़ के साथ साथ कुछ बोनस पेड और अनपेड है। मतलब कुछ जो एम्प्लॉयज़ है उसको बोनस मिला है, कुछ एम्प्लॉय को बोनस नहीं मिला है, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें इंसर्ट में जाना है, पिवट टेबल, इसके बाद एग्जिस्टिंग, और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके ओके करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके साथ आ जाएगा पिवट टेबल, ठीक है। पिवट टेबल आने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे इस चीज़ को प्रॉपर्ली एडजस्ट करना है, ठीक है। पहले मुझे लेना है पोस्ट, यानी जितने भी पोस्ट है उस सारे पोस्ट को मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है, और उसका बोनस पेड उसको रखना है वैल्यूज़ में। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो काउंट बोनस है, मतलब कि एडमिन यहाँ पे आपको काउंट बता रहे हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एडमिन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ जो ड्राइवर है उसको कितना बोनस मिला है, वगैरह वगैरह, ठीक है। आपको कंप्लीट यहाँ पे यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ
आइडिया मिला है। यानी मतलब इस तरह उसमें काफ़ी एम्प्लॉयज़ होंगे जिसको जो है बोनस पेड नहीं होगा, लेकिन वो भी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ को प्रॉपर तरतीब से जो है वो एडजस्ट करना है। मतलब कि यहाँ पर ये पिवट टेबल ने क्या किया, पिवट टेबल ने जो है यहाँ पर कंप्लीट जो है ऑल रिकॉर्ड को जो है काउंट किया है और इसको यहाँ पे डिस्प्ले किया है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये नॉट पेड और पेड नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें शो करना है कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये कहाँ पे पेड है, कहाँ पे पेड नहीं है, मतलब जिसको बोनस मिला है नहीं मिला है उसको थोड़ा सा सेपरेट करना है। ठीक है, तो किस तरतीब से करना है सेपरेट, सिंपल मुझे बोनस पेड को उठा के यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे आपके साथ ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मुझे एक्टिव फील्ड में जाना है और यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे सिर्फ ओनली नंबर को काउंट करना है। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, काउंट है और दूसरा हमारे पास है काउंट नंबर्स। तो काउंट नंबर को सेलेक्ट करना है और ओके बटन पे क्लिक करना है। अब आप लोगों को नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आपके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बता रहे कि यहाँ पे एडमिन जो है वो 3 बंदे को जो है वो बोनस मिला है और 5 बंदों में से 3 बंदों को मिला है। इस तरह डॉक्टर्स, इस तरह ड्राइवर, इस तरह इंजीनियर, देखो आपको टोटली यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो बता रहा है। यानी ईजिली जो है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ईजिली जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो किस तरतीब से यहाँ पे एक्ट कर रहा है और किस पोजीशन में जो है ये चीज़ एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर इजी तरतीब से जो है इसको काउंट कर सकते हो। ठीक है, यानी मतलब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नेम मैं चेंज कर दूंगा, इसका नाम नेम मैं रख दूंगा मिसाल के तौर पे टोटल पेड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल पेड, यानी मतलब कि वो एम्प्लॉयज़ जिसको बोनस मिला है। ठीक है, और यहाँ पे आपके साथ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जिसको बोनस मिला है, और ये आपके साथ आएगा क्या चीज़, ये आपके साथ आएगा ग्रैंड टोटल या आपके साथ आएगा टोटल। यानी मतलब कि ये आपको कंप्लीट बता रहे कि मिसाल के तौर पे मेरे पास टोटल 5 है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूंगा ताकि आप लोग का आइडिया क्लियर हो जाए। यानी एडमिन टोटल है 5 में से सिर्फ 3 बंदों को बोनस मिला है, बाकी को बोनस नहीं मिला है। ठीक है, तो अब अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे काउंट और इसके साथ साथ काउंट नंबर का फंक्शन यूज़ कर सकते हो। यानी मतलब कि यहाँ पे जो काउंट फंक्शन है ये अल्फ़ाबेट्स, यानी ये अल्फ़ाबेट्स और नंबर दोनों को काउंट करता है। अगर आप सिंपल यहाँ पे काउंट फंक्शन यूज़ करें तो काउंट फंक्शन से क्या होगा, काउंट फंक्शन से आपको वही चीज़ मिल जाएगा, यानी मतलब जो टोटल है एग्जैक्टली कंप्लीट जो है वही चीज़ आपको मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मुझे सिर्फ जो नंबर्स है यानी जिस जिस एम्प्लॉय को क्या मिला है, बोनस मिला है, सिर्फ वो चाहिए। तो यहाँ पर आए और यहाँ पे सेलेक्ट कर दे काउंट नंबर। तो काउंट नंबर से आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा एम्प्लॉयज़ है जिसको बोनस मिला है। यानी सिंपल मैं लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय पेड बोनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके साथ ये इस तरतीब से आ गया, मतलब कि आपके साथ प्रॉपर तरतीब से जो है यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, यानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लोकेशन वाइज, पोस्ट वाइज या जेंडर वाइज अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है आप इसको काउंट कर सकते हो। अगर आपको मिसाल के तौर पे बाय नंबर काउंट करना है या आप चाहते हो कि अल्फ़ाबेट्स के साथ में काउंट करो या ओनली नंबर काउंट करना चाहते हो, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर इसको प्रॉपरली सेट। अच्छा जी, तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ जो है यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके साथ एक रिकॉर्ड बन गया है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम स्टैंडर्ड डेविएशन और इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन पी हम पढ़ेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन और मीन्स वगैरह ये सब चीज़ें स्टेटिस्टिक का टॉपिक है, ये ज़्यादातर स्टेटिस्टिकल टर्म में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ जनरली एक रिकॉर्ड को एनालाइज करके सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ इंसर्ट में, पिवट टेबल को सेलेक्ट करता हूँ एग्जिस्टिंग, और यहाँ पर मैंने एक सेल को डिफ़ाइन किया। ओके, यहाँ पे ये चीज़ आ गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर मुझे प्रॉपर तरतीब से इसको एडजस्ट करना है। क्लास को उठा के रो वाइज रख दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा
9 एंड 10 और ग्रेड को रख दूंगा वैल्यूज़ में। तो जब मैंने वैल्यूज़ में इसको रख दिया तो यहाँ पे सम ऑफ ग्रेड आ गया 19 मतलब दोनों का जो ग्रेड है बिल्कुल सेम है। तो मतलब ग्रेड से ये पता नहीं चलता कि इन दोनों क्लासेस में सबसे जो टॉपर क्लास है, यानी मतलब जो सबसे अच्छा क्लास है, ठीक है, या मतलब जो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट जिस क्लास में है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि सम से ये पता नहीं चलता दोनों इक्वल है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर ग्रेड को उठा के मैं दोबारा यहाँ पे रख दूँ और यहाँ पर एक्टिव फील्ड में जाके इसको काउंट पे लगा दूँ, तो काउंट भी दोनों का सेम आ रहा है, लिहाजा काउंट से भी ये पता नहीं चल सकता कि दोनों में से कौन सा क्लास जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, उसके स्टूडेंट कौन से क्लास के स्टूडेंट ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अच्छा, दोबारा ग्रेड को उठा के यहाँ पे रख दूंगा और इसकी जो वैल्यू है वो कन्वर्ट कर दूंगा एवरेज में। ठीक है, तो देखो एवरेज भी दोनों का सेम आ रहा है, यानी मतलब कि ऐसे सिचुएशन में आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आपका रिकॉर्ड भी इक्वल है, काउंट भी इक्वल है, ग्रेड भी इक्वल है, इसका एवरेज भी सेम आ रहा है। तो आप लोगों का काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग स्टैंडर्ड डिविएशन या स्टैंडर्ड डिविएशन पी आप दोनों टर्म को यूज़ कर सकते हो, लेकिन याद रखिए ये टर्म स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, यानी मतलब उस वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी नॉर्मली जो है आप सिर्फ इसका आइडिया समझ लें, क्योंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ डिफ्रेंशिएशन को चेक करना है कि क्लास 9 तो क्लास 10 में से सबसे इंटेलिजेंट और सबसे जो काबिल स्टूडेंट है वो किस क्लास में है। ठीक है, मतलब कि कौन सा क्लास बेस्ट है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा यहाँ पर ग्रेड को उठा के नीचे रख दूंगा और अब यहाँ पर जाऊँगा फील्ड में और यहाँ से सेलेक्ट करूँगा स्टैंडर्ड डिवीजन, ओके बटन पे क्लिक करूँगा। अब देखो आप लोगों को यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इसमें से कौन सा बेस्ट है। यहाँ पे आ रहा है 0.73 और यहाँ पे आ रहा है 0.87, यानी मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला यानी क्लास 9 का यहाँ पे ये ज़्यादा आ रहा है, यानी मतलब 0.87 आ रहे हैं और यहाँ पर 73 आ रहे हैं। अगर आप एक बार इसको फिर उठाए और यहाँ पे रख दे और फिल सेटिंग में जाके यहाँ स्टैंडर्ड डिवीजन पॉपुलेशन सेलेक्ट करें, तो अब देखो आपको यहाँ पर इस तरतीब से शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0.7 आ रहा है, यहाँ पे 0.8 आ रहा है, तो मतलब कि ये आपके साथ इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब क्लास 9 के जो स्टूडेंट है उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ से आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, इजीली आप इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हो या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको प्रॉपर तरतीब से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन और यहाँ पे मतलब ये जो टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं ये ज़्यादा स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, ये मतलब उस फील्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप लोग सिर्फ अपनी जहन को जो है वो आप यहाँ पे क्लियर कर दें कि फंक्शन को किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरतीब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर हम एक फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कैलकुलेशन हो और दोनों ग्रुप सेम हो और हम इसके दरमियान में डिफ्रेंशिएशन करना हो, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड डिवीजन पी जो है ये हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं और इजीली जो है हम इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडिया को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके दरमियान में अगर मुझे यहाँ पर कोई वेरिएंस सेलेक्ट करना है, ठीक है, या इसको एडजस्ट करना है, तो यहाँ से आप डिफरेंट सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, दोबारा मैं ग्रेड को उठा के इस यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, सबसे नीचे अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर वेरिएंस अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे VAR अप्लाई करूँगा। ठीक है, देखो ये ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आपको एक प्रॉपर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। और अगर इस फॉर्मेट में भी नहीं चाहिए तो आप दोबारा ग्रेड को उठा के यहाँ पे रख दें। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके फील्ड में जाए और यहाँ पे वेरिएंस पॉपुलेशन यहाँ से ये अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये आपको और भी हाई एक्यूरेसी में जो है क्या करता है, आपको डिफ्रेंशिएशन बता रहा है कि यहाँ पे देखो 0.49 है और यहाँ पर आपके साथ 0.69 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप मल्टीपल सेटिंग कर सकते हो। फिर हमारे पास होता है नंबर फॉर्मेटिंग। अगर आप लोग को याद है तो होम टैब के अंदर नंबर ग्रुप के अंदर मैंने डिटेल से बताया था कि नंबर फॉर्मेटिंग किस तरह करना है, यहाँ से भी कर सकते हो। फिर सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर है नंबर फॉर्मेट। ठीक है, या मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये जो मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन ये वाला ऑप्शन लिया, यहाँ पे पॉइंट के बाद डिजिट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो फील्ड सेटिंग में जाएंगे, नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, नंबर और यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस 2 रख के ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ओके, अब देखो ये आपके साथ और भी बेस्ट हो गया। अच्छा, ये वाला भी सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है फॉर्मेट, नंबर
और यहाँ से 2 डिजिट्स। ओके, यहाँ पर भी सेलेक्ट करना है फील्ड सेटिंग, इसके बाद जो है नंबर फॉर्मेट, नंबर में जाना है और ओके बटन पे क्लिक करना है एंड ओके। अब देखो आपके साथ आप लोग का जो रिज़ल्ट है वो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो मेरे कहने का मकसद यही था कि हम स्टैंडर्ड डिवीजन या वेरिएंस को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर इसको मज़ीद सीखना है तो स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, आप वहाँ से इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो देख सकते हो। यहाँ पर हमने सिर्फ डिवीजन पॉइंट कवर किया कि अगर किसी चीज़ को हमें डिवाइड करना हो या प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करना हो तो हम किस तरतीब से कर सकते हैं, तो ईज़िली हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सेटिंग वगैरह इसका सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके साथ आ गया ये वाला रिकॉर्ड। ठीक है, अच्छा अगर हम ऊपर जाए तो यहाँ पर देखो ये 3 एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन, इसमें एक ऑप्शन है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास एवरेज आ रहा है और मुझे इसको चेंज करना है, तो राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर है समराइज बाय वैल्यू। यहाँ पे अगर एवरेज के बजाय मैक्सिमम मिनिमम प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट भी कर सकते हो। प्रोडक्ट का मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आएगा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गया। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपको मैक्सिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए, किस तरतीब से चाहिए, सम करना है, सम आएगा। ठीक है, इसी तरह मिसाल के तौर पे ये क्वांटिटी है और इस क्वांटिटी का मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तब देखो इस क्वांटिटी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ को ये क्या करेगा, ये कम्प्लीटली जो है वो डिटेल से यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। सो मेरे कहने का मकसद यही है कि बाद में आप यहाँ से भी मल्टीपल वैल्यू को ईजिली आप चेंज कर सकते हो, इसका सेटिंग कर सकते हो और प्रॉपर तरतीब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। राइट क्लिक करके दोबारा काउंट करना है तो यहाँ पे काउंट आ जाएगा। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको प्रॉपर तरतीब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हो और आप हर चीज़ जो है प्रॉपर तरतीब से जो है वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो और प्रॉपर तरतीब से आप इसमें मल्टीपल सेटिंग कर सकते हो। सो यहाँ पर ये फील्ड सेटिंग के अंदर हमारे पास जो था समराइज बाय वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर समराइज बाय वैल्यू हम किस तरह करेंगे, किस तरतीब से करेंगे, तो इसका आइडिया हमने एक एक करके डिस्कस किया कि सम, काउंट, मैक्सिमम, प्रोडक्ट, नंबर, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, वेरिएंस वगैरह वगैरह, ये किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने नंबर फॉर्मेट को भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कवर किया और प्रॉपर तरीके से अपना आइडिया जो है वो क्लियर। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, हमने इसको डिस्कस कर दिए। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, इस डेटा को मैंने दोबारा कंट्रोल ए कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर दिया है, एक न्यू शीट इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद शीट को सेलेक्ट करके यहाँ पे डबल क्लिक करना है ताकि ये एडजस्ट हो जाए। इसके बाद इंसर्ट में आना है, पिवट टेबल, एग्जिस्टिंग, और यहाँ पे क्लिक करके इसको क्रिएट करना है। ठीक है, जिस तरह आप लोग क्रिएट करेंगे, आफ्टर द क्रिएटिंग आपके साथ यहाँ पे पिवट टेबल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो है मिसाल के तौर पे मैंने सेलेक्ट कर दिया आइटम्स, इसको रो वाइज मैंने यहाँ पे रख दिया। इसके अलावा क्वार्टर्स को मैंने कॉलम में रख दिया। ठीक है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप लोग को शो हो रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है कॉलम लेवल के अंदर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मैं रख दूँगा क्या चीज़, यहाँ पर मैं रख दूँगा क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर तरतीब से ये चीज़ जो है शो हो रहा है। यहाँ से आप इजीली इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जब ये एडजस्ट हो जाएगा, आफ्टर द एडजस्टिंग मेरे पास यहाँ पे बन गया एक रिपोर्ट, Q1, Q2, Q3 और ग्रैंड टोटल कॉलम वाइज एंड ग्रैंड टोटल रो वाइज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये रो वाइज ग्रैंड टोटल है और ये कॉलम वाइज ग्रैंड टोटल है। ठीक है, अच्छा ये तो मेरे पास आ गया ये पोजीशन। अब मुझे पहले क्या करना है, इसको क्लासिक व्यू में कन्वर्ट करना है। तो क्लासिक व्यू के लिए राइट क्लिक करूँगा, पिवट टेबल ऑप्शन, डिस्प्ले क्लासिक व्यू इन ओके। आपके साथ हो गया ये परफेक्ट। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। अच्छा अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास कुछ आइटम्स है और इसके कुछ क्वार्टर्स है और जो सेल रिपोर्ट है वो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया है। मिसाल के तौर पे जो हार्ड डिस्क 1 TB है, Q1 में ये सेल नहीं हुआ है, Q2 में 4 क्वांटिटी, Q3 में 10 क्वांटिटी, Q4 में 2 क्वांटिटी, टोटल 16 क्वांटिटी सेल हुआ है रो वाइज।
कॉलम वाइज Q1 जो है मिसाल के तौर पे हार्ड डिस्क कीबोर्ड ये टोटल Q1 में सेल हुआ है 60, ठीक है। इसी तरह आपको ये यहाँ पे रिपोर्ट क्या करना है, जनरेट करना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कुछ सेल एम्प्टी है। तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था, जो लास्ट वीडियो हमारा ऑप्शन था पिवट टेबल का जो सेकंड वीडियो था उसमें मैंने डिटेल से बताया था कि अगर कोई सेल एम्प्टी है तो उसके अंदर आपको कोई वैल्यू डिस्प्ले करना है तो किस तरह कर सकते हैं। सिंपल मेथड है, राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आपके साथ है लेआउट एंड फॉर्मेट और यहाँ पर एम्प्टी सेल में लिखना है 0 और ओके बटन पे प्रेस करना है। तो आपके साथ क्या हो गया, आपके साथ यहाँ पर जो है ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। अच्छा, आपके साथ क्या गया, आपके साथ ये रिकॉर्ड जो है इजीली यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। अच्छा, इस सेशन के अंदर हम क्या सीखेंगे, इस सेशन के अंदर हम वही चीज़ पिवट टेबल में जाके फील्ड सेटिंग में जाके अब यहाँ पे यूज़ करेंगे शो वैल्यूज़ एज, ठीक है। शो वैल्यू एज का मतलब क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास ये एक रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड की मुझे कोई कैलकुलेशन मतलब चेंज करना है या उसको उसके अंदर कोई वैल्यू डिस्प्ले करना है तो किस तरतीब से करेंगे, वो इस तरतीब से हम सीखेंगे। तो यहाँ पर शो वैल्यूज़ यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पर भी क्लिक करके वैल्यू सेटिंग में जाके यहाँ पर भी जा सकते हो, या वही सेम मेथड है जो लास्ट में मैंने बताया, वैल्यू सेटिंग में जाके यहाँ से भी आप इसको शो कर सकते हो। लेकिन याद रखें ये जो हमारे पास शो वैल्यूज़ है यहाँ पर अगर आप इसको यूज़ करेंगे, मिसाल के तौर पे ग्रांड टोटल चाहिए, कॉलम परसेंटेज चाहिए, मिसाल के परसेंटेज रो वाइज चाहिए, कॉलम वाइज चाहिए, तो कोशिश करें कि इसको यहाँ से यूज़ ना करें, क्योंकि यहाँ से यूज़ करने का नुकसान ये है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो बेस फील्ड है, बेस आइटम है, इसको किस तरह एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिटिल बिट कन्फ्यूजन है, ठीक है। यहाँ पे आपके साथ जो है लिटिल बिट कन्फ्यूजन है, लिहाजा आप कोशिश करें कि इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ ना करें, मतलब कि यहाँ से इस चीज़ को प्रॉपरली जो है वो एडजस्ट ना करें, प्रॉपर तरतीब से इसको जो है प्रॉपरली सेट ना करें, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको सेट करना चाहते हो तो इसको प्रॉपर तरतीब से जो है हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये सम आ गया है, ये जो हमारे पास आ रहा है सम ऑफ क्वांटिटी, ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली इसको यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल सी के साथ कॉपी करना है, नीचे क्लिक करना है और कंट्रोल वी के साथ इसको पेस्ट करना है। तो मेरे पास सेम उसी तरह ही एक कॉपी इसका बन जाएगा, यानी मतलब ये जो हमने यूज़ अभी किया है सेम इसका एक कॉपी बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर परसेंटेज वाइज जो है क्या करना है, परसेंटेज वाइज जो है मुझे यहाँ पे इस चीज़ को डिस्प्ले करना है, यानी मतलब यहाँ पर जो हमारे पास डेटा है मुझे क्या करना है, इसको परसेंटेज वाइज डिस्प्ले करना है, लेकिन मुझे कॉलम वाइज जो है इसकी परसेंटेज जो है यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो क्या करूँगा, बिल्कुल सिंपल मेथड है, राइट क्लिक करूँगा, शो वैल्यूज़, और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। जिस तरह मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पर जो 100% के हिसाब से कॉलम वाइज है, तो इसमें हार्ड डिस्क जो है 0%, कीबोर्ड 12%, वायरलेस इतने %, देखो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। इस तरह Q2 में, Q3 में, Q4 में, तो 100% के हिसाब से आप लोग को यहाँ पर क्या शो कर रहा है, यहाँ पे आपको प्रॉपर तरतीब से रिप्रेजेंट हो रहा है। यानी मतलब कि यहाँ पे आपके साथ जो कॉलम वाइज परसेंटेज 100% नज़र आ रहा है, यानी मतलब कि यहाँ पर आपके साथ जो 100% के अंदर कितने कितने % जो है वो कितने तरतीब से जो है वो आपके साथ ये परसेंटेज शो हो रहा है। यानी मतलब कि ग्रैंड टोटल की परसेंटेज की बेस पे ही आपके साथ ये परसेंटेज जो है वो जनरेट हुआ है, ठीक है। तो आप रो वाइज भी इसके अंदर जो है आप क्या कर सकते हो, आप परसेंटेज जो है वो निकाल सकते हो, मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक आप प्रॉपर तरतीब से जो है वो कर सकते हो। जिस तरह हमने कॉलम वाइज 16, 24, 33 यानी कॉलम वाइज हमने परसेंटेज निकाला इसका, अगर हमें रो वाइज ग्रांड टोटल चाहिए या जिस तरह मेरे पास 16, 17 ये जो रो वाइज है इसकी बेस पे जो है हमें क्या करना है, हमें जो है परसेंटेज निकालना है। तो सिंपली इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी के साथ इसको कॉपी करना है, नीचे यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट करना है, ठीक है। और अगर हमें रो वाइज ग्रांड टोटल निकालना है तो सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक, शो वैल्यू एज, और यहाँ पे हमारे पास है परसेंटेज ऑफ रो टोटल। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को नजर आ रहे ये रो वाइज रो के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे परसेंटेज शो कर रहा है, ठीक है।
अब अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो ऊपर देखो ये कॉलम यानी ग्रैंड टोटल, आप देखो कॉलम वाइज 100% यहाँ पे शो हो रहा है। यानी मतलब ये है कि यहाँ पे आपके साथ जो है ये 100% वैल्यू जो है यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, इस वजह से कि हमने कॉलम वाइज यहाँ पे परसेंटेज काउंट किया है। देखो यहाँ पे ग्रैंड टोटल में फिर रो वाइज अलग अलग परसेंटेज आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने रो वाइज परसेंटेज डिस्प्ले की। देखो यहाँ पे 100% नजर आए, क्योंकि ये जो ग्रैंड टोटल रो वाइज है यानी 100% की बनिस्बत, यानी ग्रैंड टोटल यानी रो वाइज की बनिस्बत यहाँ पे परसेंटेज शो कर रहा है, और फिर कॉलम वाइज आपके साथ अलग अलग पोजीशन जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। यानी मतलब प्रॉपर तरीके से आपके साथ क्या कर रहा है, प्रॉपर तरतीब से आपको रो वाइज जो है यहाँ पे डिफरेंट परसेंटेज मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको रो वाइज परसेंटेज निकालना है या कॉलम वाइज परसेंटेज निकालना है तो आप इजीली कर सकते हो, अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसको प्रॉपर तरतीब से एडजस्ट कर सकते हो, यानी अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसकी प्रॉपर सेटिंग कर सकते हो। मर्जी आप लोग के, जिस तरह भी आप लोगों को सेट करना है आप इजीली इसको सेट कर सकते हो, और इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो आप लोग कर सकते हो। अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेटिंग वगैरह जो है वो कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट वन मुझे क्या करना है, दोबारा इससे एक नया पिवट टेबल बनाना है। ठीक है, यहाँ पे है पिवट टेबल, और पिवट टेबल में मुझे एग्जिस्टिंग वर्कशीट सेलेक्ट करना है और थोड़ा सा यहाँ पे आगे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है और ओके बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना है आइटम। आइटम को मैंने रख दिया रो वाइज, और इसके अलावा मैंने टोटल रख दिया यहाँ पे वैल्यूज। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपके साथ आ गया सम ऑफ टोटल, और आप इस सम ऑफ टोटल को क्या करना चाहते हो, इसका परसेंटेज वाइज ग्रैंड टोटल निकालना चाहते हो, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक, यहाँ पे आप जाएंगे वैल्यूज और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। तो आप लोगों को नजर आ रहे हैं यहाँ पे 1 TB का अलग अलग जो है परसेंटेज, और नीचे आपका आता है ग्रैंड टोटल 100%। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर रो वाइज करना है, अगर इस तरह नहीं करना है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ग्रैंड टोटल, यहाँ पे टोटल कॉलम वाइज रखना है। यहाँ पे अगर आपको मिसाल के तौर पे टोटल जो है वो आप प्रॉपर तरतीब से करना है तो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हो। ठीक है, यानी अगर आपको कॉलम टोटल करना है तो कॉलम वाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से मल्टीपल सेटिंग प्रॉपर तरतीब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम कॉलम वाइज सेलेक्ट करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक सेम कॉलम है। ठीक है, तो लिहाजा आपके साथ प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से रिमूव करना है, इसको यहाँ से मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक सम ऑफ टोटल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, और इसके बाद फिर इस टोटल को मुझे यहाँ पर इस वैल्यू के अंदर, मतलब कि इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे 2 कॉलम को प्रॉपरली ऐड करना है। ठीक है, तो अब लास्ट वाला जो कॉलम है इसके ऊपर क्लिक करना है, और अब राइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके साथ जो है, पहले आपके साथ सिर्फ एक ही कॉलम था। ठीक है, तो आपके साथ प्रॉपर तरीके से उसका परसेंटेज आ रहा था। ठीक है, तो अब आपके साथ क्या हो जाएगा, आपके साथ इसका प्रॉपरली एडजस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट क्लिक करेंगे, वैल्यूज में क्लिक करेंगे और यहाँ पे टोटल पर क्लिक करेंगे, तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि यहाँ पे टोटल नजर आ रहा है, और यहाँ पे परसेंटेज वाइज जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे परसेंटेज वाइज जो है यहाँ पे अमाउंट आ रहा है कि 100% में आपके साथ जो है कीबोर्ड कितना सेल हुआ है, कितना परसेंट कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। ठीक है, आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, यानी एक प्रॉपर तरतीब से एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप प्रॉपर सेटिंग यहाँ पे प्रॉपर तरतीब से जो है वो कर सकते हो। ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा आपके साथ ये आइडिया तो यहाँ पे बन गया है। ठीक है, दोबारा मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करना है, नीचे करके इसको पेस्ट करना है, सेम आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस चीज़ों को ख़त्म करना है, यहाँ पे क्वार्टर रखना है कॉलम में, और यहाँ पे क्वांटिटी मुझे रखना है वैल्यूज़ में। अब आपके साथ क्या हो जाएगा, आपके साथ यहाँ पर प्रॉपर तरतीब से जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ठीक है, यानी मतलब यहाँ पे आपके साथ क्वार्टर्स और के नीचे सम ऑफ क्वांटिटी जो है वो प्रॉपर तरतीब से जो है यहाँ पे एडजस्ट आ जाएगा। यानी मतलब यहाँ पे आपके साथ एक प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया। अब देखो यहाँ पर सिंपल एक रो वाइज आ रहा है, तो अगर एक ही रो हो आप लोगों के पास, ठीक है, और सिंपल आप लोगों को ग्रांड टोटल निकालना है, तो आपको रो वाइज ग्रांड टोटल मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे राइट क्लिक, शो वैल्यू, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो,
आप यहाँ पर देखो इजीली जो है वो ग्रांड टोटल निकाल सकते हो। यानी रो वाइज अगर एग्जाम्पल एक कॉलम है तो आप कॉलम वाइज भी निकाल सकते हो, रो वाइज है तो आप रो वाइज भी इजीली जो है वो कर सकते हो। यानी अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजस्टमेंट जो है वो आप कर सकते हो और इजीली आप जो है वो इजीली जो है आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसकी मल्टीपल सेटिंग्स वगैरह जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी कर दूँगा, यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूँगा और इसको दोबारा मैं यहाँ से सब कुछ ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आइटम को उठा के रो वाइज रख दूँगा, क्वार्टर्स को मैं कॉलम में रख दूँगा और इसका जो टोटल है, ठीक है, इसका जो क्वांटिटी है इसको मैं यहाँ पे रख दूँगा। ठीक है, आप लोगों का प्रॉपर तरतीब से जो है यहाँ पे आपको प्रॉपर तरतीब से एडजस्ट हो रहा है, यहाँ पे एक रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है और इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। आपके साथ दोनों आ गए। अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे प्रॉपर तरतीब से इसके अंदर मल्टीपल सेटिंग करूँगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे ग्रांड टोटल इसका निकालना है। ठीक है, तो अब ग्रांड टोटल में क्या आएगा, अब ग्रांड टोटल में किस तरतीब से शो होगा, तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, शो वैल्यू और परसेंटेज ग्रांड टोटल के ऊपर क्लिक करना है। जिस तरह मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को कॉलम वाइज भी परसेंटेज मिल रहा है और आप लोगों को रो वाइज भी जो है वो प्रॉपर तरतीब से जो है यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो रो और कॉलम दोनों का जो है वो यहाँ पे ग्रांड टोटल 100 नज़र आ रहा है। यानी मतलब ये है कि रो वाइज और कॉलम वाइज जितना सेल हुआ है तो टोटल के हिसाब से जो है आप लोग को यहाँ पे इस तरतीब से जो है वो क्या मिल रहा है, किस इस तरतीब से जो है आप लोग को यहाँ पे वो टोटल मिल रहा है और प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। यानी मतलब प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब इस 100 के बेस पे आप लोगों को रो वाइज भी परसेंटेज आ रहा है और इसके अलावा इस कॉलम वाइज का भी परसेंटेज जो है वो आ रहा है। यानी मतलब आपके जितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है क्वार्टर में उसी के हिसाब से आप लोगों को क्या मिल रहा है, आप लोगों को परसेंटेज मिल रहा है और प्रॉपर तरतीब से आप लोगों को जो है एडजस्ट हो रहा है। यानी मतलब यहाँ पे आपको 17% ये जो प्रोडक्ट क्वार्टर 1 में हुआ है, क्वार्टर 2 में, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, यानी कंप्लीट आप रो वाइज और कॉलम वाइज जो है आप इसकी प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। यानी मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक अगर आपको परसेंटेज निकालना हो, किस तरतीब से करना हो, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सिर्फ रो टोटल निकालना है या कॉलम टोटल निकालना है, आप यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक इजीली जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, यानी मतलब अगर आपको सिर्फ रो वाइज चाहिए या कॉलम वाइज चाहिए, यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल दिया है, ये आपके साथ रो वाइज है। ठीक है, ये रो वाइज के हिसाब से जो है परसेंटेज निकाल, सॉरी कॉलम वाइज के हिसाब से परसेंटेज निकालना है। ठीक है, और ये रो वाइज है और ये यहाँ पे कॉलम वाइज जो है परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी जो हमने बनाया तो इसने क्या किया, रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे 100% आए, इसकी बेस पे ही यहाँ पे परसेंटेज जो है इसने जनरेट किया है। इस पे कोशिश करें कि प्रैक्टिस किया करें ताकि सब चीज़ें आप लोग को सही तरीके से नज़र आए, समझ आ जाए और सही तरीके से आप इसको प्रॉपरली एडजस्ट करें और प्रॉपर तरतीब से जो है वो आप इसकी सेटिंग और सब चीज़ें जो है वो प्रॉपर तरतीब से आप लोग को समझ आ जाए। मतलब मेरे कहने का मकसद यही है कि आप लोग को सब चीज़ें एक प्रॉपर लेवल पे समझ आ जाए और सही तरीके से आप कोशिश करें कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग का आइडिया क्लियर हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, दोबारा मुझे एक सिंपल सा पिवट टेबल बनाना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट और नीचे आना है, यहाँ पे एक्सेल को डिफाइन करके ओके बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्वार्टर और क्वार्टर के नीचे मुझे यहाँ पे रखना है आइटम्स। देखो यहाँ पे आ गया आइटम्स और इसके अलावा आइटम के साथ यहाँ पे मैं क्वांटिटी यहाँ पे इस तरतीब से रख दूंगा तो हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, और एक बार फिर क्योंकि आप लोगों को डिफरेंस का पता चल जाए, ठीक है, ये क्वांटिटी और एक को दोबारा मैं रख दूंगा और ये सेकंड वाले के ऊपर राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें कॉलम टोटल चाहिए तो राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं करूंगा कॉलम टोटल। अब देखो आप लोगों को नज़र आ रहे, तो यहाँ पे कॉलम वाइज 100 है, 100% के हिसाब से आप लोगों को बता रहे कि क्वार्टर 1 में कितना परसेंट सेल हुआ है, क्वार्टर 2 में कितना परसेंट सेल हुआ है,
Q3 में कितना % सेल हुआ है, ठीक है। तो आपको मतलब इस 100 की कॉलम की बेस पे आपको अलग अलग परसेंटेज मिल रहा है कि इसमें सबसे जो टॉप रैंकिंग मतलब ज़्यादा किस क्वार्टर में जो है वो सेल हुआ है, किस तरतीब से एडजस्ट हुआ है। तो आप यहाँ पर कॉलम वाइज जो है वो क्या कर सकते हो, परसेंटेज शो कर सकते हो इन्हें कंप्लीट, या रो वाइज भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको रो वाइज रखना है तो आप रो वाइज भी इसका निकाल सकते हो और आप प्रॉपर तरतीब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसमें मल्टीपल एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसमें प्रॉपर तरतीब से जो है वो एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। हर चीज़ को अपनी मर्जी के मुताबिक आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं दोबारा इसको कॉपी कर दूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँ, ठीक है, सॉरी, इसको यहाँ से दोबारा मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, पिवट टेबल, एग्जिस्टिंग, और अब थोड़ा सा और नीचे आऊँगा, यहाँ पे क्लिक करके ओके करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, यानी इसको थोड़ा तो अपनी तरतीब के मुताबिक जो है इसको हम क्या करते हैं, अपनी तरतीब से इसको हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, अभी मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैं आइटम को रख दूँगा रो वाइज, क्वार्टर को रख दूँगा कॉलम वाइज, ठीक है। और इसकी जो क्वांटिटी है इसको मैं रख दूंगा सम। ये आपके साथ एक रिकॉर्ड सिंपल तरीके से जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, यानी इजीली यहाँ पे क्वांटिटी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दोबारा मैं क्वांटिटी लेके यहाँ वैल्यूज़ में रख दूंगा, तो यहाँ पे आपके साथ आएगा Q1, इसके लिए जो है 2 वैल्यूज़ आ जाएगा, Q2 यहाँ पे 2, Q3 हर के लिए अलग 2-2 कॉलम्स बन जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको पहले क्लासिक व्यू में डिस्प्ले करना है ताकि यहाँ पे एक प्रॉपर रो एंड कॉलम डिस्प्ले हो। तो राइट पिवट टेबल ऑप्शन, डिस्प्ले इन क्लासिक व्यू इन ओके। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं, Q1 के लिए 2 अलग अलग कॉलम, इस तरह Q2 के लिए 2 अलग अलग कॉलम। आप यहाँ पर इजीली इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। अच्छा, तो आप लोगों के साथ ये चीज़ यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल अलग अलग कॉलम वाइज परसेंटेज को डिस्प्ले करना है तो राइट क्लिक करूँगा, शो वैल्यूज़ और परसेंटेज कॉलम टोटल। अब देखो यहाँ पे Q1 जो उसका जो टोटल है कॉलम वाइज, Q2, Q3, Q4, यानी आप इसकी अलग अलग जो है वो क्या कर सकते हो, अलग अलग परसेंटेज, अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर आप डिस्प्ले कर सकते हो। मतलब कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप यहाँ पे मल्टीपल सेटिंग कर सकते हो और आप इसको प्रॉपर तरतीब से इसको एडजस्ट कर सकते हो और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है आप इसमें मल्टीपल सेटिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद आप लोगों को समझ आई हो कि ये क्या चीज़ है और किस तरतीब से हम यूज़ करते हैं। कोशिश करें कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। अच्छा, तो आप लोगों के साथ यहाँ पर ये सेटिंग ऐड हो गया है, ठीक है। अब मज़ीद क्या करना है, मज़ीद इसके अंदर और ऑप्शन है। ये तो ऑलरेडी हमने बिल्कुल प्रॉपर डिटेल से सीख लिया है कि यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज, ग्रांड टोटल, कॉलम वाइज, रो वाइज, इसका तो कंप्लीट डिटेल हमने कवर किया। अब नेक्स्ट जाएंगे ऑफ, परसेंटेज ऑफ पे, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ के लिए मैं क्या करूँगा, परसेंटेज ऑफ इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, दोबारा पिवट टेबल और न्यू वर्कशीट को मैं सेलेक्ट करके ओके कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले हम इसकी कंसेप्ट को सीखते हैं। अच्छा, परसेंटेज ऑफ है क्या चीज़, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो पहला सबसे एक सिंपल सा आइडिया मैं आप लोगों को बताऊँ, इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो डिस्प्ले द वैल्यूज़ इज़ अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द बेस आइटम इन द बेस फील्ड। यानी मतलब जो परसेंटेज ऑफ है ये आपको वैल्यू डिस्प्ले करते हैं एज अ परसेंट, बट बेस आइटम और इसके अंदर जो बेस फील्ड है उसकी बेस पे जो है आपको मल्टीपल वैल्यू डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो आप मल्टीपल आइडियाज़ को जो है यूज़ करके आप मल्टीपल जो है एग्जाम्पल हम अब यहाँ पे देंगे और मल्टीपल एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम इस चीज़ को प्रॉपर तरतीब से जो हम इसको डिस्प्ले करेंगे, प्रॉपर तरतीब से जो है वो हम आइडिया को कवर करेंगे कि ये किस तरह काम करता है और किस पोजीशन से जो है वो ये एक्ट करेगा, ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे जो है यहाँ पे आइटम को उठा के रो वाइज में रखना है, क्वार्टर को उठा के जो है वो कॉलम वाइज रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके साथ ये आ गया और यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे जो है क्वांटिटी को उठा के वैल्यूज़ में रखना है। राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन, डिस्प्ले में जाके क्लासिक व्यू को सेलेक्ट करना है। ऑलरेडी बिल्कुल डिटेल से पढ़ा चुका हूँ लास्ट सेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर ये वाला रिकॉर्ड
यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अब इसी की बेस पे हम समझेंगे कि आपके साथ जो परसेंटेज ऑफ, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला एक टेबल बन गया है, ठीक है। इससे पहले हमने रो वाइज कॉलम वाइज परसेंटेज निकालना सीख लिया है कि किस तरतीब से हम करते हैं, ठीक है। अब अगर हमें किसी प्रोडक्ट की बेस पे ही कोई परसेंटेज वगैरह निकालना है तो किस तरतीब से करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आप सिंपल तरीके से यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है, शो वैल्यूज़ में आना है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों के साथ एक न्यू डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें आप लोगों से 2 क्वेश्चन किए जाएगा, ठीक है। एक है बेस फील्ड और दूसरा है बेस आइटम, यानी मतलब आप परसेंटेज किस की बेस पे निकालना चाहते हो। तो यहाँ पे आपके साथ जो कॉलम आपने सेलेक्ट किया हुआ है या जो फील्ड आपने यहाँ पे एक्टिव किया हुआ है, ठीक है, तो वो शो करेगा। यानी यहाँ पर कॉलम में हमने आइटम्स, रो वाइज को हमने आइटम्स में और कॉलम वाइज हमने क्वार्टर्स को सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे ये 2 जो बेस फील्ड है यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो अब मुझे क्या करना है, आइटम की बेस पे मुझे क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। फिर आपसे पूछ रहा है कि बेस आइटम, बेस आइटम का मतलब क्या होता है कि आप जो है वो आइटम सेलेक्ट करें जिसकी बिना पे आप परसेंटेज निकालना चाहते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस नेक्स्ट है, इसको इंशाल्लाह आगे हम मज़ीद डिटेल से सीखेंगे। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया SSD, ठीक है, SSD 256 GB, इसकी बेस पे मुझे परसेंटेज निकालना है इस टेबल का। तो ओके बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को नज़र आ रहे, आप लोगों का प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे परसेंटेज आ गया, मतलब कि जिस जिस क्वार्टर में नहीं है तो वहाँ पे आपको नील नज़र आ रहे, ठीक है, नल, और जिस जिस जगह पे है तो वहाँ पे एक परसेंटेज यहाँ पे आ गया, और ये परसेंटेज बेस आ गया SSD की, ठीक है। इसी तरह अगर दोबारा मैं इसको अंडू कर दूँ, राइट क्लिक करके शो वैल्यूज़ ऑफ, यहाँ पे आइटम और 1 TB हार्ड डिस्क सेलेक्ट करूँगा। देखो ये हार्ड डिस्क की बेस पे मुझे मल्टीपल क्या करेगा, मल्टीपल जो है वो वैल्यूज़ को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, यानी मतलब उसकी परसेंटेज की बेस पे मुझे वो वहाँ पे वैल्यू शो करे। और जिस जिस जगह पे सेल नहीं हुआ है, मिसाल के तौर पे Q1 में, Q2 में, तो वहाँ पे आप लोगों को नल नज़र आएगा, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से आप मल्टीपल जो है वैल्यूज़ है आप यहाँ पे इजीली डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। यानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे आप इजीली इसको डिस्प्ले कर सकते हो और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क जो है 100% आ रहा है, क्योंकि ये हार्ड डिस्क की बेस पे हमने किया हुआ है। इस तरह कीबोर्ड, इस तरह माउस वायरलेस, इस तरह पेन ड्राइव, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक प्रोडक्ट के बेस पे जो है आप क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल परसेंटेज वगैरह जो है वो डिस्प्ले कर सकते हो, इजीली जो है वो बना सकते हो, ठीक है। आप इस तरतीब से आप इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पर आपके साथ वैल्यू नहीं है, और मतलब जहाँ पे हमने वैल्यूज़ ऐड नहीं किया है, तो आप यहाँ पर इसको प्रॉपर्ली ख़त्म भी कर सकते हो इस एरर को, ठीक है। तो एरर को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, आप यहाँ पिवट टेबल के ऊपर राइट क्लिक करें, पिवट टेबल एंड लेआउट, यहाँ पे आपके साथ है फॉर एरर वैल्यू, और यहाँ पे आपको ब्लैंक रखना है, ब्लैंक यानी 0 करना है, तो आप 0 भी यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। देखो आपके साथ ये 0% जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा इजीली, जो है वो यहाँ पे आइडिया जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये आइडिया प्रॉपर तरतीब से एडजस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप डिफरेंट आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर बाय आइटम जो है आपको कोई परसेंटेज निकालना है तो आप इजी तरतीब से जो है वो क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर अपनी आइडिया के मुताबिक प्रॉपर तरतीब से जो है वो कर सकते हो और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, चलते एग्जाम्पल नंबर 2 पे। मिसाल के तौर पे ये डेटा मेरे पास है, पिवट टेबल में जाना है और पिवट टेबल के बाद जो है फिर न्यू शीट सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया मिसाल के तौर पे डेट को मैंने रो वाइज कर दिया, ठीक है। अगर आपको डेट वाइज चाहिए, ठीक है, या मंथ वाइज चाहिए, आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो डे को भी ख़त्म कर दूंगा, डेट को भी ख़त्म कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगी आपके साथ मंथ, यानी आप मंथ्स को भी सिर्फ ओनली डिस्प्ले कर सकते हो। या अगर आपको डे चाहिए तो आप डे वाइज जो है भी इसको डिस्प्ले कर सकते हो मल्टी तरतीब से, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला एक रिकॉर्ड आ गया, लेकिन इस सब चीज़ों को बनाने से पहले इस चीज़ को दोबारा, इस शीट को मैं डिलीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपने रिकॉर्ड में चेंजिंग करना है, ठीक है। तो Ctrl+C के साथ इसको कॉपी करना है, ठीक है,
और न्यू शीट इंसर्ट करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया ये वाला रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस डेट को मुझे कन्वर्ट करना है मंथ में। यहाँ पे मैंने लिख दिया मंथ। ठीक है, और मंथ में यहाँ पे मैंने लिख दिया जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके साथ आ जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब कि आपके साथ मल्टीपल आइडिया यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं इंसर्ट में आऊँगा, पिवट टेबल बनाऊँगा, एग्जिस्टिंग शीट यहाँ पे क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेलेक्ट करूँगा मंथ, तो ये सारे मंथ्स आ जाएंगे। यहाँ पे टोटल वैल्यूज़, तो यहाँ पे आपके साथ जो है वो टोटल वैल्यूज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस वैल्यू को प्रॉपर्ली डिस्प्ले कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। इस वजह से हम पेस्ट कर रहे हैं ताकि दोनों के दरमियान में जो है हम डिफरेंस जो है यहाँ पे देखें। अब अगर हमें देखना है कि मतलब कि मंथ के हिसाब से अगर मुझे परसेंटेज देखना है कि कितना परसेंट सेल हुआ है, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, उसको डिस्प्ले करने के लिए आप इसकी सेटिंग जो है वो कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें आप डिफरेंट मैनेजमेंट वगैरह कर सकते हो और इसका सेटिंग सेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम मल्टीपल सेटिंग कर सकते हैं। इसका मकसद यही होता है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसका प्रॉपर सेटिंग कर सकते हो। अब जब यहाँ पर हमें परसेंटेज निकालना है तो इस बेस पे करना है कि यहाँ पर हमारे पास जो फरवरी है, यानी मतलब ये जो फरवरी वाला हिस्सा है, अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जो फरवरी में जितना सेल हुआ है उसका परसेंटेज निकालना है कि जनवरी की बनिस्बत ये कितना आया हुआ है। मतलब कि यहाँ पर आप मल्टीपल सेल जो है वो प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह मार्च की सेल जो है ये फरवरी की परसेंटेज की बेस पे कितना है, ठीक है, मतलब ज़्यादा है कम है, तो इस तरतीब से आप एक मंथ को दूसरे मंथ की बेस पे जो है वो क्या कर सकते हो, आप उसकी परसेंटेज वगैरह निकाल सकते हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको प्रैक्टिकली जो है वो क्या करना है, डिस्प्ले करना है। मतलब कि एक ऐसा रिपोर्ट बनाना है कि जो मंथ है उसका प्रीवियस मंथ के बनिस्बत में उसका कितना परसेंट ज़्यादा है, कम है, ठीक है, लॉस हुआ है, विन हुआ है। तो इसका आप क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, शो वैल्यूज़, परसेंटेज ऑफ सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना है मंथ और यहाँ पर जनवरी को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और जनवरी से मैं क्या करूँगा, प्रीवियस सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो जिस तरह मैं प्रीवियस सेलेक्ट करूँगा तो प्रीवियस का मतलब कि हर मंथ का जो प्रीवियस होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। मैं ओके बटन पे क्लिक करूँगा, देखो जो जनवरी आ गया ये 100% आ गया। तो इसके अलावा जो है हर एक मंथ जो है वो प्रॉपर तरतीब से जो है वो यहाँ पे एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे फरवरी में जो सेल हुआ है, मार्च में जो सेल हुआ है, देखो नज़र आ रहे हैं, इस तरफ अप्रैल में जो सेल हुआ है। ठीक है, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट परसेंटेज को ईजिली डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप अपनी सेटिंग को ईजिली जो है वो सेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे सेलेक्ट करना है कि नेक्स्ट मंथ की बेस पे, ठीक है, तो राइट क्लिक करूँगा, दोबारा शो वैल्यू ऑफ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे प्रीवियस की बजाय नेक्स्ट करूँगा। ओके, ठीक है, इसी तरह हर एक मंथ जो नेक्स्ट मंथ है उसकी बुनियाद पे जो है वो क्या करेगा, वो आपकी डिफरेंट परसेंटेज जो है आ जाएगी। यहाँ पे देखो दिसंबर में 100% आ गया और बाकी एक वैल्यू जो है प्रॉपर तरतीब से आ गया। अगर प्रीवियस करना है तो आप प्रीवियस भी कर सकते हो और प्रॉपर तरतीब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगा कि हम परसेंट ऑफ को किस तरह इस्तेमाल करते हो, किस तरतीब से हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, तो इसका आइडिया हमने कवर किया कि किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, किस तरतीब से हम यूज़ करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा। बाकी इसके जो मज़ीद पार्ट है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट में कवर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।